हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संगीत सीखे में। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि वैकेंसी निकला है बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अंदर काफ़ी वैकेंसी है, 214 वैकेंसी है, जो कि अलग अलग उसमें इसमें पे बैंड इसका रहेगा, स्केल रहेगा इसका, जो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन जो रहेगा 4th, और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा 2020-21 ये रहेगा। इसके अंदर काफ़ी वैकेंसी निकली है 214। इसके अंदर आप अलग अलग स्ट्रीम जो दिए हुए हैं इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट, इसका नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन आज निकल चुका है। इसका अप्लाई करने का डेट आज से स्टार्ट हो गया, अर्थात 16/9/2020 से इसका फॉर्म को फिलअप करने का जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसके बाद ये चलेगा 30 सितंबर 2020 तक ये फॉर्म इसके फिलअप होंगे। उसके बाद जो इसका एज और क्वालिफ़िकेशन है वो काउंट होगा, वो होगा 1 सितंबर 2020 का। और इसके अलावा जो इसका टेंटेटिव जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसका जो डेट है वो बाद के अंदर बता दिया जाएगा। अभी तक इसका डेट नहीं आया है करके। अच्छा, इसके अंदर जो वो रहेंगे कौन कौन से स्ट्रीम के अंदर भर्ती होंगे, सबसे पहले बात करते हैं। ये दिया एक इकोनॉमिस्ट जिसके अंदर है टोटल दो वैकेंसीज हैं। इसके अंदर मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 38। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट MMGS सेकंड, इसके अंदर वैकेंसी SC के लिए एक और जनरल के लिए एक, टोटल दो वैकेंसीज। इसका एज क्राइटेरिया 20 और 35, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 35। इसके अलावा जो है स्टैटिस्टिशियन, इसके अंदर भी दो वैकेंसी है और इसका एज 20 और 35 सेम रहेगा। इसके अलावा है रिस्क मैनेजर का टोटल 3 वैकेंसीज है। इसका एज है रहेगा रिस्क मैनेजर का इसका एज रहेगा 20 साल मिनिमम और 38 साल मैक्सिमम एज इसका रहेगा। इसके बाद है क्रेडिट एनालिस्ट, उसका वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, टोटल 60 वैकेंसी है। और इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर का इसका 79, उससे भी ज़्यादा वैकेंसी रहेगा। तो इसका SC के अंदर 9, ST में 4, OBC में 16, इकोनॉमी वीक्स जो हैं उनके रहेगा 6 और जनरल के 25, टोटल 60 इसका पोस्ट रहेगा। और इसका मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 38 ईयर्स रहेगा। इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर, इसके अंदर वैकेंसीज मैक्सिमम है। ये टोटल वैकेंसी 79 रहेगा और इसका एज रहेगा 20 to 30 ईयर्स, इसका एज कम रहेगा। इसके बाद बाकी है IT फिनटेक, तो इसके अंदर 7 वैकेंसी एज ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर जो फार्म है फिलअप करें तो इसके अंदर ये ध्यान रखें कि किसी भी एक स्ट्रीम के अंदर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इधर में दिया है इसका जो नेम है, उसके अलावा इसके यहाँ दिया है इसका जो टोटल इसका पोस्ट कितना रहेगा, और इधर में दिया है मिनिमम एज और ये दिया है मैक्सिमम एज। तो इस प्रकार से आप जिस स्ट्रीम के अंदर फॉर्म को फिलअप करें तो उसमें आप अच्छे प्रकार से देखकर फिर फिलअप करें। यहाँ देख सकते हैं आप टोटल वैकेंसी 214 है। तो ये रहेगा इसका टोटल वैकेंसी। अभी बात करेंगे जो है फार्म, तो फार्म को ये जो पिछले जो सेशन था उसके अंदर जो वैकेंसीज फिलअप नहीं हो पाई थी ब्लॉक ईयर्स के अंदर, तो उनको अभी इसके अंदर बढ़ाया गया थी। जो इसकी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसके अंदर रहेंगी, रिजर्व रहेंगी और ये अप एंड डाउन भी हो सकती हैं। इसके बाद पे कमीशन के जो इसका 7th पे कमीशन के पे बैंड नंबर 4 के अनुसार इनकी पे स्केल रहेगा, जिसके अंदर रहेगा जूनियर मैनेजमेंट, इसका बेसिक पे रहेगा 23,700 और इसके अंदर ये इसके अलाउंसेज रहेंगे। इसके बाद मिडिल मैनेजमेंट, इसके बेसिक पे रहेगा 31,705। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 3rd, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो इसका 3rd का ग्रेड पे रहेगा 42,020 रुपया। और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 4th इसका रहेगा बेसिक पे 50,030 रुपया। तो ये रहेगा इसका। और इसके अलावा बाकी जो अलाउंसेज हैं जो मिलते हैं वो इसके अलावा रहेंगे, उनको अलाउंसेज वगैरह मिलेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की स्टार्ट करना होगा 1 सितंबर 2020 से इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्ट होगा। उसके अनुसार इनको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ओरिजिनल को लगाने होंगे, ओरिजिनल के साथ साथ में इनको ये देख सकते हैं फ़ोटोकॉपी भी उनको लगानी पड़ेगी स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले कि वो इंडिया का सिटीज़न हो या फिर नेपाल का सिटीज़न हो, भूटान का हो सकता है। इसके अलावा तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो कि 1 जनवरी
1 जनवरी 1962 से पहले आया हो और उसका इंटेंशन इंडिया के अंदर परमानेंटली सेटल करना हो। इसके अलावा बाकी जो दिए गए हैं वो भी हैं जो मूल रूप से इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन वो अभी फ़िलहाल लेकिन माइग्रेंट होके आए हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे कि केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये यहाँ से आए हुए हैं। वो भी इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद एज है, एज का क्राइटेरिया, एज और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी का क्राइटेरिया 1 सितंबर 2020 से काउंट होगा। इसके अंदर रहेगा जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी के लिए ग्रेजुएशन रहेगा, और इसके अलावा जो ये रहेगा पोस्टिंग कहाँ रहेगी ये यहाँ देख सकते हैं आप। जो ये इतना दिया हुआ है टोटल इकोनॉमिस्ट, और दूसरा इकोनॉमिस्ट SMGS 4, MMGS 2, स्टैटिशियन, रिस्क मैनेजर और रिस्क मैनेजर 4 और 3 ये रहेंगे बेस्ड इन मुंबई। इनकी पोस्टिंग मुंबई में रहेगी। इसके अलावा क्रेडिट ऑफिसर है जो 79 पोस्ट, ये थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे दिया है IT वाले, IT के लिए दिया है ये खासकर नवी मुंबई के अंदर रहेंगे, तो जिसके अंदर IT फिनटेक हो गया ये 4th, 3, 2nd और IT डाटा साइंटिस्ट 4, ये जो दिए हैं सभी के सभी नवी मुंबई के अंदर रहेंगे। इसके अलावा जो टेक्निकल है अप्रेंटिस ये रहेगा, इसकी 10 वैकेंसी, और ये थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रहेगा इनका पोस्टिंग शेड्यूल। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन में जो भी हैं SC ST के कैटेगरी के लोग, उनको और OBC या PW इनको रिजर्वेशन मिलेगा, 5% का रिजर्वेशन मिलेगा। अर्थात जो इसके अलावा वाले हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको 60% मार्क्स चाहिए, तो इनके कैटेगरी जो ऊपर ये जो कैटेगरी दिया हुआ है इनके लोगों को 55 मिनिमम मार्क्स चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर। और इसके अलावा ये है जो 55 जो दिया है, यदि किसी कैंडिडेट को 54.99% भी आया है तो उसको 55 एग्रीगेट नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से जिसको 59.99 आया है तो उसको 60% नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो है जो परसेंटेज वो इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के अंदर जो SC ST के कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा। और इसके अलावा ये रहेगा इसके अलावा SC ST ये रहेगा OBC के कैटेगरी के लोगों को 3 साल का छूट मिलेगा। इसके अलावा जो ये मिला है डिसेबल्ड पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन जो कि ये जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके अनुसार यदि वो उसमें आते हैं, डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार यदि वो उस डिसेबल्ड घोषित किए जाते हैं तो उनको 10 साल का छूट मिलेगा। इसके अलावा एक्स-सर्विसमैन या सन ऑफ एक्स-सर्विसमैन बाकी और जो भी होंगे तो उनके लिए रहेगा 5 साल का छूट रहेगा। तो इसके बाद में जो होगा कि जो मैक्सिमम एज है, जो एज का आपको जो दिया हुआ था ऊपर उसके अंदर एज है, उस जो मैक्सिमम एज के ऊपर आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा ये है जो इनके लिए बेंचमार्क क्या क्या दिया है, जो ये 2016 के जो डिसेबिलिटी एक्ट है, परमानेंट डिसेबिलिटी एक्ट 2016 उसके थ्रू दिए गए हैं। तो उनमें किस किस को मिलेगा, तो वो मिलेगा जो चाहे तो वो एक आँख से वो हो डिसेबल्ड हो या दोनों से करके हो, या इसके अलावा ये दिया हुआ है इसका विजुअल इम्पोर्टेंस करने के लिए ये विजुअल में भी दिया है। इसके अलावा वो चाहे हियरिंग में हो या वो लिप्रोसी वगैरह हो, तो किसी भी उसमें होगा जो डिसेबल्ड पर्सन होगा तो उनके पास में जो उनकी सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आधार के ऊपर उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये रिलैक्सेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में देख के बात को करना, और क्योंकि एज का रिलैक्सेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा। इसके बाद में बात करेंगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसके अंदर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज का 50% का मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है उसका 75 मार्क्स होंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ के 50% के हों। तो टोटल इसका टाइम रहेगा 150 मिनट्स। तो ये इसका टाइम रहेगा।
इसके बाद अभी बात करेंगे इसका जो नेगेटिव मार्किंग का। तो इसका नेगेटिव मार्किंग आप देख सकते हैं कि 0.25 जो % है, ये इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अभी इसके बाद में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए जो रहेगा मेनली जो मिले हैं नंबर्स इसमें अपना रिटन टेस्ट में या उसमें रिटन टेस्ट या दूसरा जो इसका इंटरव्यू के अंदर इन जो नंबर्स हैं उनके आधार के ऊपर फिर इनका मेरिट बनेगा। तो इंटरव्यू का जो रहेगा वो इंटरव्यू 100 मार्क्स करके रहेगा। और उसके अंदर जो बाकी जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स, और जो इकोनॉमी वीक कंडीशन के लोग हैं या SC ST या OBC किसी भी कैटेगरी के लोग हैं तो उनको 35% मार्क्स उनको प्राप्त करना ज़रूरी रहेगा। तो ये होगा सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके बाद में अभी इसके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे जो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला और त्रिवेंद्रपुरम, ये उसके अंदर सेंटर्स रहेंगे। तो ये सेंटर्स हैं, आप लोग देख लें इसको, जो कहाँ का जो आप लोगों के नियर बाई एरिया में पड़ता है वो होगा। इसके अलावा अभी इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिएंगे। जब इसका का लेटर को लेकर जाएगा प्रार्थी तो उस का लेटर को अच्छी प्रकार से प्रिंट आउट किया हुआ वो होना चाहिए का लेटर। उसके अलावा वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होना चाहिए जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से हो। इसके अलावा जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ होना चाहिए, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए वेरिफिकेशन वाला। इसके अलावा उसके पास अपनी मार्कशीट होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का, और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो दिया था 1/9/2020 इसके अनुसार इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसका काउंटिंग होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का काउंटिंग होगा। और जो इसमें था अपना जो प्रूफ है इसका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, तो आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर जो प्रूफ लगने वाले होंगे तो उस प्रूफ में लगेंगे जैसे कि पैन कार्ड है वो लग सकता है, इसके अलावा आधार कार्ड है वो लग सकता है। जो राशन कार्ड वगैरह है वो नहीं लगेगा इसके अंदर। जो यहाँ दिया हुआ है आप देख सकते हैं, राशन कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, लर्निंग का ड्राइविंग लाइसेंस, वो ID प्रूफ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और दूसरा है जो नाम है, यदि जो कैंडिडेट उसमें अपना नाम चेंज कराते हैं तो उसके बाद में जो गजटेड ऑफिस जो एक सर्टिफिकेट लेके आनी पड़ेगी, तो जो उसके अंदर दिया हो उसका नाम करेक्ट हो, जिसमें गजट नोटिफिकेशन हो या इसका मैरिज सर्टिफिकेट हो, या उसको फिर अपना कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा के लेके आना होगा। उसके अंदर उसका जो डेट है ना, उसमें जो उसका नाम है वो करेक्ट होना चाहिए। तो ये इसके लिए जो ज़रूरी थी क्वालिफ़िकेशन, और इसके अलावा जो आपको फॉर्म के फिलअप करने के लिए जो ज़रूरत चाहिए थी वो उसके बारे में बताया। तो अभी इसके लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद में अभी बात करेंगे चार्ज का। तो जो फीस है, फीस लगेगी जो SC ST और PWD वाले हैं उनके लिए लगेगी 175 रुपया, और जो जनरल और बाकी जो हैं कैंडिडेट उनके लिए लगेगी 850 रुपया। इसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके साथ में एक इंटीमेशन चार्ज और है, जो फर्स्ट में जब फार्म को फिलअप करेंगे तो इसका इंटीमेशन चार्ज है वो और उनके लिए लगेगा। इसके अलावा अभी वो इसके ज़्यादा वो जानकारी लेने के लिए आपको एक वेबसाइट दी हुई है www.bankofindia.co.in। इसके अंदर इसका दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। उसके अलावा ये जो फार्म है इसको ओनली एंड ओनली इसको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा, तो ये इसका ऑनलाइन रहेगा। इसके अलावा जो फार्म को फिलअप करते हैं उस समय आप लोग अपना वैलिड फ़ोन नंबर, रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस है वो, उसके अलावा ईमेल ID वगैरह है वो अपना उसके अंदर करेक्ट भरें, क्योंकि जब उसको फार्म आपका वो आएगा, का लेटर आएगा, तो वो जो ईमेल ID आप इसके अंदर सबमिट करेंगे उसी के ऊपर होगा। इसके अलावा OTP वगैरह जो भी आएंगे वो आपका वो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर आएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पेमेंट मोड का, तो पेमेंट मोड ओनली एंड ओनली ऑनलाइन रहेगा। इस ऑनलाइन के अंदर आप किसी प्रकार से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, किसी भी थ्रू आप लोग इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो
ये थे तो तमाम जानकारी। तो आप मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी गाइडलाइन से इसी संतुष्ट हो गए होंगे। और यदि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में। और अपने चैनल यदि आप चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करना, और पास में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जॉब से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो उसको आप चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को जब आप ऑन करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।